उस शहर जिंदा रहना चाहिए, शहर को लाश नहीं बनना चाहिए। सभी पार्षदों को कि अपने अपने वार्ड में नागरिक सुरक्षा समिति बनाइए, नागरिक सुरक्षा समिति बनाइएगा, वहां के माननीय लोग को रखिए और कैसे आपका वार्ड सुरक्षित रहो, आपके वार्ड में चोरी डकैती नहीं हो, आपके वार्ड की बेटियां सुरक्षित रहें, यह नागरिक सुविधा समिति बन जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। नगर निगम में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसपे कई महत्वपूर्ण चीजों पर बात होगी। आपको बता दें, विभागीय अध्यक्ष की नियुक्ति और निगम की आय व्यय का ब्यौरा, विकास के कार्यों में जो समीक्षा, सुरक्षा व्यवस्था और कई महत्वपूर्ण चीजों पर जो है चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा स्ट्रीट लाइट हो गया, विज्ञापन बोर्ड हो गया और कर्मचारियों की सूची हो गई और सामुदायिक भवन, पेंशन हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई, बस स्टैंड निर्माण हो गया, पैदल पथ हो गया, कई चीजों को लेकर भी बैठक की जा रही है। वार्ड पार्षदों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उन पर भी जो बैठक हो रही है और कई सारी ऐसी। आपको बता दें कि यहाँ बैठक में मौजूद थे हमारे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद थे, सीपी सिंह मौजूद थे और साथ ही सांसदीय हमारी महुआ माझी भी मौजूद थी और साथ ही आपको बता दें कि हमारी रोशनी खलको मेयर भी मौजूद थी। आइए इन लोगों ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। नगर निगम बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया क्योंकि यह शहर की जान होती है। कुछ सुझाव नगर निगम को हमने दिया कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो बेचारे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और वर्षों वर्षों से एक ही जगह सामान बेच रहे हैं, कोई बंदूक नहीं उठा रहे, कहीं रोड जाम नहीं है, तो उनको जीने का अधिकार। अब जैसे मोराबादी में जो सब्जी बाजार लगता है बुधवार को और शनिवार को, सिर्फ 4 घंटे में हफ्ते भर की वो कमाई कर लेते हैं। किसको वहां परेशानी है? आप व्यवस्थित कीजिए। हमने उनको कहा कि भाई 2 दिन लगता है, उसको व्यवस्थित कराएं। रातू रोड के अंदर जो वेंडर्स हैं, जो लगातार कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारा जो श्रमजीवी है भैया बहन, वो ऐसे ही खड़ा रहता है, उसको खदेड़ देते हैं। तो आज सुबह ही मैं इनके निदान के लिए मैं पंडरा गया। पंडरा ओपी के ठीक सामने ब्रिज है, वहां पे बहुत बड़ी पश्चिम की ओर दाहिनी ओर बहुत बड़ी फील्ड है। हमने बोर्ड में रखा कि उस फील्ड को व्यवस्थित कर, पेवर्स ब्लॉक बिछाकर 15 दिन के अंदर तैयार कर दीजिए और ओटीसी कंपाउंड से लेकर पूरा फ्रेंड्स कॉलोनी, पूरा जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, जितने भी अन्य विक्रेता हैं और जो भी श्रमजीवी हैं जो सुबह बेचारे काम के लिए आते हैं, उनको वही स्थान बना दिया जाए ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा, हमने इनको कहा कि भी किसी भी शहर का गुडविल कहां से तैयार होती है? रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से। जैसे ही रेलवे स्टेशन रांची के बाहर आते हैं तो स्टेशन रोड का सड़क बहुत खराब है, इतना बदबूदार। हमने कहा उसको तुरंत ही व्यवस्थित किया जाए। चौथा, एक हमने अपनी तरफ से कहा कि देश के कई राज्यों में, इंदौर में, सूरत में, अन्य जगहों पर जहां चौराहे पे, जहां लाल बत्ती पे खड़े होते हैं स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, तो धूप लगती है तो बगल बगल से निकलने की कोशिश करते हैं। बारिश है तो भी परेशानी होती है कि लाल बत्ती 1 मिनट 2 मिनट खड़ा रहना है। तो हमने कहा कि ये नगर निगम हमको सहमति दे तो उस चौराहे पे 10 मीटर तक या 15 मीटर तक जो ये बताएं, एक ऊपर एक सीट आती है, क्लॉथ सीट आती है, वो लगा देंगे तो स्कूटर मोटरसाइकिल वाले, उनको धूप से भी परेशानी नहीं होगी, बारिश से भी परेशानी नहीं होगी और एक लुक भी अच्छा आएगा। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1-2 हम चौराहे ले सकते हैं। अगर वो सक्सेस हुआ तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। 5वां, हमने इनको सुझाव दिया कि अभी हम अपने CSR फंड से हम लेके आ रहे हैं, सभी वार्डों में हम ओपन जिम बना रहे हैं। और छठा, हमने इनको सुझाव दिया कि भाई एक रघुवर जी की सरकार थी, उस समय देखो, उस शहर जिंदा रहना चाहिए, शहर को लाश नहीं बनना चाहिए। रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, आप लोग सब गवाह हो, साइक्लोथॉन होता था, संडे साइक्लोथॉन।
उसमें पूरे लोग रांची से लोग आते थे, बच्चे आते थे, स्केटिंग करते थे, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई योगा कर रहा है, एक सेलिब्रेशन होता था। राहगिरी डे, यस राहगिरी डे, राहगिरी डे तो जिंदा रहता था। तो वो हमने इनको सुझाव दिया कि वो संडे को वो शुरुआत हो, ताकि शहर में कहां सेलिब्रेट करने जाएगा बच्चा, कहां जाएगा। तो और सातवां हमने एक और सुझाव दिया, जब हम खादी बोर्ड के चेयरमैन थे, लगभग 1.5 साल तक हमने रात्रि बाजार चलाया। उसमें रात्रि बाजार में हमने कहा कि वेंडर्स को अलग अलग दिए, एक रात्रि बाजार में, फिर दूसरे का रोस्टर वाइज बना दीजिए, ताकि शहर व्यवस्थित हो और उनको मौका भी मिले कमाने का। तो रात्रि बाजार का सुझाव दिया। एक महत्वपूर्ण सुझाव जो आज रांची वासी जूझ रहे हैं, रांची की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। रोजाना चोरी डकैती हत्या हो रही है, माने पुलिसिंग का भय नहीं है। भय इसलिए नहीं कि कहीं पुलिसिंग दिखती नहीं, राज्य सरकार कितनी गाड़ियां दे दे। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग अरविंद पांडे अगर न्यू मार्केट पे चौराहे होते तो पिस्का मोड़ से लोग भाग जाते थे, हमने वो भी देखा। 90 के काल में जब रांची की स्थिति खराब हुई तो 3 दिन का रांची बंद हमने कराया, तब हम चैम्बर में थे। अमिताभ चौधरी आए और सिर्फ 3 महीने के अंदर रांची को दुरुस्त कर दिया। लेकिन आज 90 का दशक का रांची पुनः स्थापित हो चुका है, लॉ ऑर्डर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। तभी हमने इनको सुझाव दिया सभी पार्षदों को कि अपने अपने वार्ड में नागरिक सुरक्षा समिति बनाइए, नागरिक सुरक्षा समिति बनाइएगा, वहां के माननीय लोग को रखिए और कैसे आपका वार्ड सुरक्षित रहो, आपके वार्ड में चोरी डकैती नहीं हो, आपके वार्ड की बेटियां सुरक्षित रहें। यह नागरिक सुविधा समिति बन जाएगी तो रांची का लॉ ऑर्डर मजबूत होगा। और अंत में ये तो राज्य सरकार का है, यहां हमने नहीं कहा, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आप पूंजी निवेश करने जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी पूंजी निवेश करने आएगा राजधानी में, कहीं जाएगा तो लॉ ऑर्डर देखेगा। भाई रांची की राजधानी में लॉ ऑर्डर कैसा है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, सड़क कैसी है, हमारी बेटी सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। इसके लिए मेरा आग्रह है कि बहुत सालों से मैं ये आवाज उठाता रहा हूं कि रांची में पुलिस कमिश्नर बने। पुलिस कमिश्नर बन जाएगा तो स्वतः ही 4-5 एसपी हो जाएंगे। पुलिस कमिश्नर बन जाएगा, जैसे दिल्ली बड़े शहरों में एक एसपी नहीं रहता है, अलग अलग करके 6-7 एसपी रहते हैं। तो उसी तरह अगर पुलिस कमिश्नर बन जाएगा तो रांची सुरक्षित, और हम कह सकते हैं कि व्यापार करने में जो पूंजी निवेश आएगा, जो बेटियां हैं, सब सुरक्षित रहेंगी। सभी पार्षद थे यहाँ के, रांची नगर निगम के, और मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त और अधिकारीगण थे। हम लोग सांसद, विधायक, मंत्रीगण थे। तो बातें, हर वार्ड की अलग अलग समस्या है, जल जमाव को लेकर और सड़क, नाली, गली, हर तरह की समस्याएं हैं। हम लोग तो करते ही रहे हैं, लेकिन फंड की और ज़रूरत है। इस तरह की बातें आ रही थी, और आने वाले समय में कैसे इसे और सुंदर बनाया जाए, दूसरे राज्यों में किस तरह से काम हो रहा है, और इस तरह की जो जनरल बातें हैं वही हुई है। कोई खास अलग से इसके अलावा नहीं है, क्योंकि समस्या तो एक ही है सबकी एक तरह से। और सभी पार्षद नए नए बने हैं, कई लोग तो फिर इतने साल तक पार्षद थे नहीं, तो अभी बने हैं, तो उनका भी जिम्मेदारी है जनता के प्रति। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।